हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे श्रृंगार रस के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे? तो आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे श्रृंगार रस के बारे में। जैसा कि आप बड़ी बात जानते हैं कि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आप सभी को हास्य रस व करुण रस जो था फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले उन दोनों को बता दिया। अब फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट्स आते थे श्रृंगार रस का, तो मैं फ्रेंड्स सोचता हूँ कि सभी रस को एकदम आपको कंप्लीटली बता दूं, यानी जितने भी 9-10 जो रस होते हैं, 11 रस होते हैं, उन सभी को कंप्लीटली बता दूं। तो आप सभी को मैं फ्रेंड्स एकदम स्टार्ट से, यानी फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को श्रृंगार रस से एकदम बताने वाला हूं। ये फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं। ये फ्रेंड्स क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करते हैं श्रृंगार रस के बारे में। यानी फ्रेंड्स श्रृंगार रस आखिरकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स बहुत ही हम सिंपल शब्दों में समझेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा श्रृंगार रस का परिभाषा क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत है। यानी फ्रेंड्स क्या लिखा मैंने कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है फ्रेंड्स? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत है जब रत नामक अस्थाई भाव, यानी फ्रेंड्स जब यह रत नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है फ्रेंड्स? संयोग करता है, पुष्टि करता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? वहां श्रृंगार रस रूप धारण कर लेती है। यानी फ्रेंड्स वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है, यानी वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत है, और जब यही रत नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है फ्रेंड्स? संयोग करता है, पुष्टि करता है। तो वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है? श्रृंगार रस रूप धारण कर लेती है, या श्रृंगार रस की क्या हो जाती है फ्रेंड्स? निष्पत्ति हो जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी ने फ्रेंड्स आप सभी नहीं जानते कि अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव क्या है, तो मैं फ्रेंड्स आप सबको सभी थोड़ा शॉर्ट रूप में बताना भी चाहूँ तो बता सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे, मैंने फ्रेंड्स वहां पर अस्थाई भाव विभाव भाव संचारी भाव के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अस्थाई भाव, जैसे जो अस्थाई भाव होता है जो मानव के हृदय में शुद्ध अवस्था में विद्यमान रहता है और उचित अवसर पाते ही क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जागृत हो जाता है, वो फ्रेंड्स अस्थाई भाव है। विभाव क्या होता है फ्रेंड्स कि जस्ट किसी चीज को देखकर उसके अंदर जो देखता है, यानी फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट होता है वहां पर फ्रेंड्स होता है। संचारी भाव जैसे हाथ पैर का चलाना या हंसना, विकृति, उत्साह, ये सब फ्रेंड्स के तो संचारी भाव होते हैं। अनुभाव भी ठीक उसी प्रकार उसमें आश्रय और विषय जो होता है उन सभी के बारे में होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया भी होगा नॉर्मली रूप से। वैसे नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब श्रृंगार रस राशि को समझ में आ गया कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत है, और रत नामक जब अस्थाई भाव विभाव भाव संचारी भाव से पुष्ट होता है या संयोग करता है तो वहां पर श्रृंगार रस रूप धारण कर लेती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि श्रृंगार रस के प्रकार कितने होते हैं। यानी फ्रेंड्स श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार। कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो पहला होता है संयोग श्रृंगार, और फ्रेंड्स दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। यानी देखते हैं फ्रेंड्स जो संयोग श्रृंगार है ये क्या है, फ्रेंड्स जो वियोग श्रृंगार है ये क्या। तो देखते हैं फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल शब्दों में लिखा कि संयोग श्रृंगार का परिभाषा क्या है या इसके उदाहरण क्या है। मैं इसका फ्रेंड्स स्पष्टीकरण भी करूंगा कि आप लोगों को कम से कम आप लिखें बोर्ड एग्जाम में। फ्रेंड्स आपका ये 2 मार्क्स का ही रहता है, लेकिन आप लोग थोड़ा गलती कर देते हो फ्रेंड्स। आप सभी को 2 मार्क्स भी नहीं कंप्लीटली मिल पाते, लेकिन आप लोग जानने के बावजूद भी आपको फ्रेंड्स 2 मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा ना कहीं गलती कर देते हैं और फ्रेंड्स आपको ये 2 मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स आपको, यदि आप सभी मेरा नोट्स बना रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फ्रेंड्स इसमें से 2 में से 2 मार्क्स कोई काट नहीं सकता, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी बोर्ड कापियां देखी हैं, उनमें फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो मार्क्स दिए जाते हैं फ्रेंड्स कुछ इसी टाइप के लिखने पर दिए जाते हैं। तो आप लोग इस पर थोड़ा फोकस करके देखना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक का मैं कह रहा हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को बताऊंगा। और इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स क्लास 10th और क्लास 12th को तो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करा भी रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पर। तो देखते हैं फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार क्या है। कि संयोग श्रृंगार वहां पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। यानी फ्रेंड्स जहां पर नायक और नायिका क्या करते हैं फ्रेंड्स? मिलते हैं। यानी फ्रेंड्स जहां पर हीरो और हीरोइन, यानी फ्रेंड्स हीरो का मतलब नायक और हीरोइन का मतलब फ्रेंड्स नायिका, तो जहां पर हीरो और हीरोइन क्या करते हैं फ्रेंड्स? मिलन करते हैं, यानी फ्रेंड्स मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वहीं पर क्या होता है फ्रेंड्स? संयोग श्रृंगार होता है। वहीं पर फ्रेंड्स क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। यानी फ्रेंड्स जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है या उनका जो श्रृंगार होता है तो वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? संयोग श्रृंगार कहलाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उदाहरण बहुत ज्यादा सिंपल है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार,
अति सुकुमार घन तिमिर में चपला कीरे तपन में शीतल मंद प्यार। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर सिद्धा जी मनु जी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे को देखकर ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर इनके मिलन का वर्णन, यानी मन और सिद्धा जी के यहाँ पर फ्रेंड्स मिलन का वर्णन होता है। तो वहीं पर फ्रेंड्स ये उसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपसे का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन हो तुम बसंत के दूत बृहस्पति जड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला कीरे तपन में शीतल मंद प्यार। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका स्पष्टीकरण भी कर लेते हैं कि आखिर का स्पष्टीकरण क्या है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका स्पष्टीकरण क्या है। देन फ्रेंड्स यदि हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो फ्रेंड्स जो हमारा ये उदाहरण है इसमें फ्रेंड्स अस्थाई भाव क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स अस्थाई भाव रत है। क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा अस्थाई भाव रत है। इसमें फ्रेंड्स आलंबन क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स आलंबन विभाव जो हमारे इसमें फ्रेंड्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें आश्रय होता है और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, विषय होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो आश्रय है वो कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे आश्रय है मनु जी, और फ्रेंड्स जो हमारा विषय है वो कौन है, तो विषय फ्रेंड्स हमारी श्रद्धा जी है। किसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर वर्णन किया है, फ्रेंड्स विषय हमारे श्रद्धा जी के बारे में वर्णन किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर उद्दीपन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स जो हमारा उद्दीपन है वो फ्रेंड्स है वहां का एकांत प्रदेश यानी फ्रेंड्स शांत वातावरण है। उसके बाद फ्रेंड्स सिद्धा की कमनीयता यानी सिद्धा जी की जो कामना है, यानी फ्रेंड्स जो कामना उनके मन में जागृत होती है, तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, उद्दीपन है। यानी सिद्धा जी की कमनीयता और एकांत प्रदेश वहां की क्या फ्रेंड्स, उद्दीपन है। अब बात करते हैं संचारी भाव के बारे में, तो उनके अंदर जो खुशी है यानी फ्रेंड्स हर्ष है, चपलता है, उनके अंदर जो आशा है, उनके अंदर जो उत्सुकता है, ये फ्रेंड्स क्या है, संचारी भाव। तो आई होप आप सभी को जो संयोग श्रृंगार समझ में आ गया है कि जहां पर फ्रेंड्स नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे इसका एग्जांपल है कौन हो तुम बसंत के दूत बृहस्पति जड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला कीरे तपन में शीतल मंद प्यार। तो फ्रेंड्स इसका अस्थाई भाव, विभाव, उद्दीपन, संचारी भाव आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं वियोग श्रृंगार के बारे में। संयोग श्रृंगार तो आप सभी को समझ में आ गया। अब चलिए फिर हम देखते हैं कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वियोग श्रृंगार क्या है। देन फ्रेंड्स जो वियोग श्रृंगार है ये भी फ्रेंड्स मैं आप सभी को एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही साधारण शब्दों में समझाऊंगा। देखते हैं फ्रेंड्स वियोग श्रृंगार क्या होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जहां पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, यानी फ्रेंड्स जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन वहां पर फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार। लेकिन फ्रेंड्स जहां पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन यानी फ्रेंड्स उनके बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार यानी पर जहां पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, उनके बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वियोग श्रृंगार होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका उदाहरण क्या है। तो इसका फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल उदाहरण है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाली जाके आए ना बधुवन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रेह ब्रह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा। यानी फ्रेंड्स बहुत ही आराम से पढ़ूंगा कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाली, यानी फ्रेंड्स राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुवन से, यानी फ्रेंड्स जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से, यानी फ्रेंड्स मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, यानी फ्रेंड्स राधा जी कहती हैं कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। यानी फ्रेंड्स इसमें इस जो ये हमारा जो यहाँ पर फ्रेंड्स उदाहरण है, इसमें फ्रेंड्स राधा जी जो हवा होते हैं उनसे कहती हैं कि जो मेरे प्यारे यानी फ्रेंड जो मेरे कृष्ण हैं, जो नव जलद से यानी नए जो हमारे कमल के सान उनके कंज से नेत्र वाले हैं, वो जो मधुवन चले गए हैं और वहाँ फ्रेंड्स उन्होंने कोई मैसेज या संदेश नहीं भेजा है, मैं उनके प्रेम से बावली हो रही, रो रो कर फ्रेंड्स मैं बावली पागल हो रही हूँ, जाके मेरी जितनी भी सब दुख कथा है वो तो श्याम को क्या करते फ्रेंड्स सुना दी। इसी के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका अस्थाई भाव यानी फ्रेंड्स इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका अस्थाई भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन और जो संचारी होता है भाव वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैंने भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, आप लोगों को स्पष्टीकरण जरूर करना है क्योंकि फ्रेंड्स स्पष्टीकरण से ही नंबर मिलते हैं। काफी मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि स्पष्टीकरण ही नहीं करते तो उनके लिए इसी कारण फ्रेंड्स उनके नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स घट जाते हैं। तो स्पष्टीकरण फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका स्पष्टीकरण क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा इसका उदाहरण है इसमें फ्रेंड्स अस्थाई भाव क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका अस्थाई भाव है रति, यानी फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार का भी रत है और वियोग श्रृंगार का रत है क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, श्रृंगार रस के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स अस्थाई भाव क्या है इसका, तो फ्रेंड्स इसका अस्थाई भाव रत है। आलम्बन विभाव के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रय होता है एक विषय होता है। तो आश्रय कौन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आश्रय राधा जी हैं। कौन जी हैं, तो राधा जी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स विषय कौन है, तो हमारे कृष्ण कन्हैया श्याम मुरलीधर वाले अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। कौन है फ्रेंड्स, तो श्री कृष्ण जी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें उद्दीपन विभाव के बारे में, तो उद्दीपन विभाव
इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा उद्दीपन विभाव है शीतल, यानी फ्रेंड्स उनकी वहां पर उनकी शीतलता, मंद पवन यानी मंद पवन का चलना, एकांत स्थान का होना, ये सब फ्रेंड्स क्या है, उद्दीपन विभाव है। अब हम बात करें फ्रेंड्स संचारी भाव के बारे में, तो उनकी स्मृति यानी फ्रेंड्स किस भगवान की याद, यानी याद उनको करती है, उनकी स्मृति करती हैं, उनकी रुदन यानी फ्रेंड्स रोती है, चपलता, आवेग यानी उनसे मिलने के लिए बहुत ही उनके मन में आवेग है, इंपल्स है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या, उन्माद आदि, ये सब क्या है फ्रेंड्स, संचारी भाव है। ये सब फ्रेंड्स क्या है, तो ये सब फ्रेंड्स संचारी भाव। तो आई होप आप सभी को मैंने जो संयोग श्रृंगार यानी फ्रेंड्स जो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जो श्रृंगार इसके अंतर्गत आते हैं, मैंने फ्रेंड्स बताया। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया हो, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कीजिए कि सबसे ज्यादा जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है उसी प्रकार मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देता हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर से जरूर ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहिए। तो प्लीज आप अपना काम कंप्लीट करते रहिए, मैं फ्रेंड्स अपना काम एकदम कंप्लीट करता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।